उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया। अयोध्या को डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू, हम रिफॉर्म, थैंक यू आलोक जी, धन्यवाद। और आलोक जी धन्यवाद पे जो है भरोसा करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? परफॉर्मेंस हमारी जो है सर धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हिलाल अहमद नकवी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। नकवी साहब आपका शुक्रिया। आलोक जी मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही, सर हो गया, मैं अब डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ हिलाल अहमद जी मौजूद हैं। ये बताइए कि ये आपको 4 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस को समझ में आया कि आपको 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन देना चाहिए? ये आपको कब समझ में आई बात? कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ गई थी 2013 में, जब उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही आज की तारीख में जो मोदी सरकार 5 किलो भोजन दे रही है वो उसी के अंतर्गत दे रही है, और ये हर सरकार का दायित्व है। यहां पर बात ये नहीं है कि 5 किलो भोजन मुफ्त देंगे या 10 किलो देंगे। बात देखिए, खड़गे जी ने क्या कहा, हम उतना भोजन देंगे जो कि एक सम्मानित हो। 5 किलो भोजन देकर के हम जो है वो गरीबों की गरीबी का मजाक बना रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कही, 10 किलो देंगे, हम जो है वो सम्मानित तौर के पर देंगे, और वो 10 किलो देंगे। एक मिनट क्लैरिटी, आप 10 किलो दे रहे हैं? बिल्कुल, हम 10 किलो जो है वो अनाज जो है वो दे रहे हैं। जितने भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको, और सिर्फ यही नहीं दे रहे हैं, हम गृह लक्ष्मी के अंतर्गत 1 लाख रुपए साल भी दे रहे हैं। रुक जाइए, आप लोग भाग क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी? कांग्रेस शासित राज्यों में, कर्नाटक में और एटलीस्ट हिमाचल में ये योजना क्या आप लागू करेंगे? वहीं लागू करके एक मॉडल प्रस्तुत कर दीजिए। आलोक अवस्थी जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कहिए हाँ करेंगे वहां पे। कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहां की कांग्रेस शासित है। अगर हम वहां पर शासन में हैं तो हम वहां 10 किलो अनाज देंगे। देखिए ये जो है यहां, तब तो आप कहते थे कि 5 किलो राशन दे के सबको, देश को लाइन में लगा दिया। आप कह रहे हैं कि वो 5 दिए, हमसे 10 ले लो जी। तो ये आपकी ही बातों को कंट्राडिक्ट करता है। नहीं, अब आप बोलें। हाँ जी, यहां पर प्रश्न ये नहीं है कि 5 किलो भोजन देके देश के लोगों को लाइन में लगा दिए। यहां महत्वपूर्ण ये कि 80 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा के नीचे ले आए हैं, जिनको कि आप 5 किलो भोजन दे रहे हैं। ये आपका अचीवमेंट है पिछले 10 साल में, कि 80 करोड़ लोगों को पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5 किलो भोजन भी खरीद पाए। तो हमको हमको विरासत में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 80 करोड़ लोग जो 5 किलो भोजन जो है 5 किलो अनाज नहीं कमा पाते हैं। इसी वजह से हम रोजगार भी दे रहे हैं, पहली नौकरी पक्की करके, गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उनको पैसा भी दे रहे हैं। बिहेव कर रहे हो जैसे आप सत्ता में आ ही गए, कह रहे हो विरासत में मिला है। अब अरे 4 जून बैटल चल रही है, 4 जून को हम आज ला नहीं सकते हैं, लेकिन यह पक्की बात है कि 4 जून को हम शासन में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। ओके, एक क्लैरिटी और दीजिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे और आपको लगता था कि आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो इसको घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं किया था कि 10 किलो राशन देंगे? एक अंग्रेजी में कहावत है, यहां तो पकड़े गए आप। नहीं, एक अंग्रेजी में कहावत है कि टुडे आई एम वाइजर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे। आज हम कल से ज्यादा समझदार हैं। इसको ऐसे आप अगर हम आज कल से ज्यादा समझदार हो गए तो इस पे किसको आपत्ति हो सकती है? अगर हमारी समझदारी जो है वो देश की जो जनता है उसको देख करके, उसकी गरीबी को देख करके, जिस तरह से 5 किलो भोजन तो आप इस वायदे पर माहौल बनाया जा रहा है, तो आज हम ज्यादा समझदार हैं। आप इस वायदे पर कायम हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या आपका गठबंधन सत्ता में आता है तो आप 80 करोड़ लोगों को, जो बीजेपी की सरकार 5 किलो राशन दे रही है, आप 10 किलो दोगे? वादा? हमारा वादा पक्का है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हम 10 किलो भोजन, 10 किलो अनाज देंगे, और गरीबी रेखा के ऊपर हम जो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी लोगों को लेकर के गई उसको ऊपर लेके आएंगे। शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, पर चर्चा को